पिछली वीडियो में मैंने प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की थी कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ प्राइस बॉन्ड बंद करके और ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड अनाउंस किए और इसको ख़रीदने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। ये इसकी प्राइस मनी क्या क्या है, 40,000 वाले की और 25,000 वाले की, फिर ये इसका शेड्यूल जो है कब कब ये खुलेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए इसमें, इसके अलावा ये कहाँ से ख़रीदे जा सकते हैं। स्टेट बैंक की ब्रांचेस हैं, फिर कमर्शियल बैंक हैं उनकी ब्रांचेस हैं, उनकी जो लिस्ट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि वो जो नेशनल सेविंग है उसमें उनकी लिस्ट पूरी मौजूद है। फिर मैंने आप लोगों को एक फ़ार्म भी दिखाया था कि ये फ़ार्म आपको फिल करना होगा और इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो आपको भरनी है और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए वो आपको इसमें इसके साथ अटैच करने हैं। अच्छा, अब मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को लेना और भी आसान हो गया है। ज़ाहिर है पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कमर्शियल ब्रांचेस और स्टेट बैंक की जो ब्रांचेस हैं उसमें ही मिलेगा, लेकिन अब ये जो है इसको लेना और भी मज़ीद आसान हो गया है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो है वो नेशनल सेविंग से भी ख़रीदे जा सकते हैं। जो नेशनल सेविंग है और उसकी जो पूरे पाकिस्तान में जितनी ब्रांचेस है उससे भी ये ख़रीदे जा सकते हैं। नेशनल सेविंग की पूरे पाकिस्तान में 376 ब्रांचेस हैं। आप उनसे भी ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीदे जा सकते हैं। इससे पहले स्टेट बैंक और उनकी ब्रांचेस थी और इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स थे, उनकी जो भी ब्रांचेस थी एक लिस्ट दी गई है, वो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर भी की थी। तो पहले सिर्फ वहीं से ख़रीदे जा सकते थे, लेकिन अब ये 376 ब्रांचेस हैं नेशनल सेविंग की, यहाँ से भी आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को ख़रीद सकते हैं। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का ख़रीदने का तरीका क्या है, कुछ चीज़ें मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी और उसमें कुछ मज़ीद डिटेल में आप लोगों को अभी इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूंगा। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीदने के लिए अगर आप नेशनल सेविंग से ख़रीदते हैं या कमर्शियल बैंक से ख़रीदते हैं, उसमें सब में एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि आपका अकाउंट होना लाजमी है। चाहे आप कमर्शियल ब्रांच से ख़रीदें, स्टेट बैंक से ख़रीदें या नेशनल सेविंग से ख़रीदें, आपका अकाउंट होना लाजमी है। अगर आप नेशनल सेविंग से ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर है नेशनल सेविंग में आपका अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक से ख़रीदते हैं या कमर्शियल बैंक से ख़रीदते हैं तो आपका अकाउंट जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें होना लाजमी है। और फिर जब आप खरीदेंगे तो ज़ाहिर है जो भी फॉर्म्स हैं, जैसे आप स्टेट बैंक से या किसी से और ब्रांचेस से ख़रीदते हैं तो जो फॉर्म है वो आपने फिल करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने जो रिक्वेस्ट जो फॉर्म्स हैं इनके पास अवेलेबल हैं वो आपने फिल करने हैं। जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है आप कहीं से भी ख़रीदें, चाहे स्टेट बैंक से, कमर्शियल बैंक से या नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच से, वो इन कैश हो सकते हैं। इन कैश के लिए फॉर्म है अवेलेबल, ये स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है आप वहाँ पे जाएंगे और उस बीएससी है उसको आप क्लिक करेंगे। बीएससी में आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो ये प्राइस बॉन्ड है और इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ फॉर्म्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसमें प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का एक अलग से सेक्शन है, उसका फॉर्म है, तो इसमें मुख्तलिफ तरह के फॉर्म गिवन है। तो इसमें जो इंकैशमेंट वाला फॉर्म है, ज़ाहिर है हम उसका डिस्कस कर रहे हैं तो खैर वो उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। आप इंग्लिश में अगर इसको क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म आपका खुल जाएगा। थोड़ा नेट का इशू था तो इस वजह से इसको फॉर्म खुलने में थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा, इस फॉर्म में देखें डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं, आप इस फॉर्म को फिल करें, इसकी डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ आप अटैच करें और ये फॉर्म आप जमा करवा दें तो आपका जो इनकैश है वो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इनकैश हो जाएगा आपका। इसके लिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल प्रीमियम प्राइस बॉन्ड होना लाजमी है। फिर ये कि जो ओरिजिनल प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है उसकी बैक साइड पर आपको उसमें साइन भी करने हैं।
प्रीमियम प्राइस बॉन्ड किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने अपने नाम पे ख़रीदे हैं, मैं चाहता हूँ अपनी बहन, बेटी, माँ, भाई, दोस्त या किसी के नाम पे इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, तो वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए भी ज़ाहिर है एक फॉर्म है, वो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है। उसमें आप चले जाएं, वो ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है वो वहाँ से आप डाउनलोड करें। उसमें अपनी डिटेल, जो जिसके नाम ट्रांसफ़र होना है उसकी डिटेल, वो तमाम आप उसमें फ़िल करें। इसके अलावा उसमें ज़ाहिर है कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फॉर्म में भी उसकी डिटेल्स दी गई हैं। आप वो फॉर्म के साथ वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करें और इस तरीके से वो जो भी रिक्विजिट स्टेट बैंक में या जो नेशनल सेविंग है वहाँ पे आप उसको जमा करवाएं, तो आपका जो ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है ये दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, जिसके नाम ये ट्रांसफ़र होना है, ज़ाहिर है उसके लिए उसका अकाउंट होना बहुत लाज़मी है, उसके बगैर ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके अलावा ओरिजिनल जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है वो भी आपने साथ लाना है। प्राइस बॉन्ड के बैक साइड पे साइन करने हैं आपको। वो जो इनकैशमेंट का तरीका है, जिस तरीके से वो, इसी तरीके से ट्रांसफ़र का भी तरीका है। इनकैशमेंट में भी हमने ओरिजिनल प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का होना लाजमी था, इसमें भी लाजमी है। वहाँ पे भी आपने जो प्राइस बॉन्ड के जो बैक साइड है वहाँ साइन करने हैं और इसमें भी आपने साइन करने हैं। और ज़ाहिर है इसमें शनाख्ती कार्ड, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, उसकी कॉपीज़ जो है वो लाजमी है, इसके साथ अटैच करें। इसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट हैं, वो फॉर्म में मौजूद हैं, आप पढ़ लें, आपको उसमें तमाम डिटेल्स इसमें की मिल जाएंगी। अच्छा, ये प्राइस बॉन्ड अगर गुम हो जाए तो हम क्या करें? इसके लिए फॉर्म मौजूद हैं स्टेट बैंक की वेबसाइट पर। आप वो फॉर्म उर्दू में भी मौजूद हैं, इंग्लिश में भी मौजूद है, आप दोनों में से कोई एक फॉर्म डाउनलोड कर लें और इसमें जो इसकी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है आप वो इसमें फिल करें। इसमें ज़ाहिर है जो प्राइस बॉन्ड है, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो गुम हो गया, उसका नंबर, सीरियल नंबर और दूसरी डिटेल्स हैं, आप वो उसमें फिल करें और इसके साथ जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है वो आप इसके साथ अटैच करें और वो आप सबमिट करवा दें। इसके अलावा जो उसकी एक मेन और भी चीज़ है वो ये कि ज़ाहिर है आपका एक प्राइस बॉन्ड है वो गुम हो गया है, तो आपको एफआईआर भी दर्ज करवानी पड़ेगी और उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है। ज़ाहिर है हम प्राइस बॉन्ड लेने जाते हैं या इनकैश करवाने जाते हैं या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं, हमें वो फिल करने होते हैं। फिल करने के दौरान ज़ाहिर है उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, बार बार हमें कटिंग करनी होती है और राइट करके हमें करनी होकर साइन करने होते हैं। तो ये बार बार अगर गलतियां हो जाएं और हम कितनी मैक्सिमम इसमें गलतियां कर सकते हैं, इसको ज़रा हम देखते हैं। तो अगर फॉर्म भरते वक्त आपकी गलतियां 3 से ज़्यादा हो गई हैं तो आपको एक नया फॉर्म लेकर वो भरना होगा। हम क्या करते हैं कि गलती हुई, उसको काटा, उसके ऊपर उसको ठीक कर दिया। इसी तरीके से 2 या 3 गलती तक तो अलाउ है, 3 तक। 3 से ऊपर अगर कोई गलतियां हो जाएं तो आपको दूसरा फॉर्म लेकर उसको फिल कर कर वो भरना होगा।